नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, और अब हम बीएड में ही बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण और अभ्यास शिक्षण जो होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला होता है कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो प्रशिक्षार्थी पर केंद्रित होता है, और अभ्यास शिक्षण जो होता है वो आपकी कक्षा के पर केंद्रित होता है, बालक या कक्षा पर केंद्रित होता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनी होता है वो क्या बताना चाहता है उस पर भी ये केंद्रित होता है। दूसरा हम देखें तो कौशल की प्रधानता होती है सूक्ष्म शिक्षण में, और किसी एक कौशल को हम चुनते हैं और विषय वस्तु की सहायता से उसको पढ़ाते हैं। लेकिन अभ्यास शिक्षण में हम विषय वस्तु को प्रधान रूप से रखते हैं, और शिक्षक जो है वो मेन आपकी विषय वस्तु पर ही बात करता है। वहाँ पर कौशल की 2 या 3 कौशल को लेते हैं, पर वहाँ वो कौशल जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तीसरा है कि एक समय में केवल एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है माइक्रो टीचिंग में, लेकिन अभ्यास टीचिंग में आप कई कौशलों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। अगला आता है चौथा कि समय चक्र जो होता है माइक्रो टीचिंग का वो 5 से 10 मिनट का होता है, और अभ्यास टीचिंग की अवधि जो होती है 30 से 40 मिनट की होती है। साथ ही माइक्रो टीचिंग में आप बच्चों का जो विद्यार्थियों का जो समूह होता है वो आप 5 से 6 छात्र को ले सकते हैं, और उनको अनुशासन की समस्या इसमें नहीं होती। लेकिन जो अभ्यास शिक्षण होता है वहाँ पर आप 35 से 45 तक छात्र रख सकते हैं, और इस बड़े समूह में शिक्षक को पूर्ण रूप से अनुशासन पर ध्यान देना होता है। अब हम बात करते हैं छठवें अंतर की, तो प्रतिपुष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 5 या 10 मिनट का जो पाठ होता है उसके कौशल के घटकों का हम अवलोकन करने में अधिक सतर्कता बनी रहने के कारण यहाँ पर हमको प्रतिपुष्टि जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन यहाँ जब हम अभ्यास शिक्षण की बात करते हैं तो प्रतिपुष्टि के नाम पर हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके द्वारा संपूर्ण पाठ के लिए सीमित टिप्पणी के रूप में यहाँ पर हमको निर्देशन दिया जाता है। साथ ही सातवें अंतर की बात करें तो व्यवहार वैचित्र मैनरिज्म होता है, क्योंकि इससे आपको इसमें छुटकारा सरलता से पाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती। 5 से 7 मिनट के अंदर आपको अपनी पूरी पाठ योजना या आपकी सूक्ष्म शिक्षण जो है वो आपके विषय को प्रतिपादित करना होता है। लेकिन अभ्यास शिक्षण में आपको परिमाणात्मक होती, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी दिखानी होती है। 40 मिनट में आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रश्न पूछना है, साथ ही आपको टीचिंग एड दिखाना है, इन सब का भी प्रयोग करना है पड़ता है। तो कहीं कहीं ये जो होता है शिक्षक को ये प्रभावहीन बना देता है, क्योंकि यहाँ पर हम एड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। 9वीं जब हम बात करते हैं अंतर की, तो यहाँ यह प्रविधि परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनशील और लचीली होती है माइक्रो टीचिंग। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यास शिक्षण होता है उसमें हम अनेक कौशलों का प्रयोग करते हुए अध्यापन प्रक्रिया जो होती है उसको हम परिस्थिति के अनुकूल बना सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम अंतर जो है वो वास्तविक शिक्षण के लिए हम एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि हम किसी एक कौशल का यूज़ करके आपके उस टॉपिक के एक भाग को, एक संप्रत्यय को लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभ्यास शिक्षण में संपूर्ण पाठ को या आपकी जो एक अनुविधि होती है उसको लेकर के उस पर काम करते हैं। तो यह अंतर था कि सूक्ष्म शिक्षण और अभ्यास शिक्षण जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, और दोनों में क्या अंतर होता है। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से आत्मसात करेंगे। जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हो कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और भी इसके आगे की वीडियो भी मैं आपको, इसके और भाग भी जो है वो मैं आपको जल्दी ही प्रेषित करूँगी।